तब तक आपको जो है वो पाकिस्तान जो है वो विजिट नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा मैंने क्वेश्चन आगे, तो जी। अगर मैं पाकिस्तान से वापस आके पदरून करवाऊंगा तो फिर कोई इशू होगा या फिर कोई इशू नहीं है? हाँ, फिर देखें, मैंने अच्छा, आप वही ताहिर महमूद है जिनके बारे में अभी मैंने बात की है? जी जी बिल्कुल। जी। अगर आपने पदरोन करवानी है ना, अगर आपने पदरोन करवानी है, ड्यूरिंग द स्टडी यहाँ पे रहना है और आप ये नहीं चाहते कि भी आपके साथ जो है वो आप एज ए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे अब एंट्री एग्जिट सिस्टम का मकसद पता क्या है? उन्होंने सिर्फ ये चीज प्रिवेंट करनी है, इस चीज को रोकना है कि जिन लोगों के पास दो दो कार्ड हैं या वो दो दो कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, दो नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जी आपने यहाँ पे जो है वो एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपके दो कार्ड जो हैं वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनको शो ना हो, एंट्री एग्जिट सिस्टम में उनको शो ना हो, उनको पता ना लगे कि आपके पास दो हैं। एक खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर दो कार्ड शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में चले जाएंगे या एंट्री एग्जिट सिस्टम में उनको पता चल जाएगा, तो मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर यहाँ पे 3 बजे तक अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एट द सेम टाइम आप उनको ये शो करवाते हैं शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम को या एंटी एग्जिट सिस्टम को, क्या एट द सेम टाइम आप किसी और मुल्क में ही है, तो मुझे बताएं कि लॉजिक आपका क्या कहता है? हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बेटा आपने इन चीजों से अब बचना है। पहले इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक एंटी एग्जिट सिस्टम नहीं था। मेरी ये वीडियो के नीचे बड़े सारे जो हाजी साहब हैं, ये बड़े सारे जो लोग हैं, वो आके इसके नीचे भी कमेंट करेंगे कि भी इस बंदे को तो पता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर लॉजिक आपको ये समझ आ जाए कि भी ये उन्होंने सिस्टम क्यों बनाया है, ये इस सिस्टम को यूज करके वो किन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। और लॉजिक ये कहता है कि अगर आप 8 घंटे जर्मनी में काम करते हैं और एट द सेम टाइम अगर आपके पास पुर्तगाल का 2 साल का कार्ड है या पुर्तगाल का कार्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह आप यहाँ पे काम करें और उसी सुबह जो है वो आप पुर्तगाल में भी काम कर रहे हो। कई लोग, आप ये लॉजिक के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग यहाँ पे आके ये भी कहेंगे कि यार एक बंदा, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ और उधर मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि आप इस मुल्क में काम करके वहां पे टैक्स नहीं दे सकते, ये भी दो नंबर ही है। तो इसलिए जो कानून है वो ये है कि अगर आप स्पेन में 2 साल रहते हैं तो फिर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एज ए सेकंड ऑप्शन स्पेन में पदरून करवा ली हुई है तो फिर आप ये कोशिश करें कि जब तक आपको स्पेन का कार्ड नहीं मिल जाता, जो कार्ड आपने परमानेंटली अपने पास रखना है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट कार्ड है ये आपके पास परमानेंट कार्ड नहीं है, ये तो उस वक्त तक आपके पास कार्ड है जब तक आप स्टूडेंट है। जब आपका स्टूडेंट, आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी तो आपने जो स्टडी एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि स्टडी मुकम्मल होने के बाद आप अपने मुल्क में वापस जाएंगे। ये टेम्परेरी कार्ड है। अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट एंड वर्क परमिट लेना चाहते हैं किसी और मुल्क का, और एज ए सेकंड ऑप्शन अगर आपने वहां पे पदरोन करवा ली है, तो जब तक आपको स्पेन का कार्ड या पुर्तगाल का कार्ड नहीं मिल जाता, आपको जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना ये वाला कार्ड जो है वो स्कैन नहीं करना चाहिए। जैसे एंटी एग्जिट सिस्टम में आपको आने जाने वक्त ये स्कैन करना पड़ेगा। तो इसलिए पदरोन करवाई है तो जब तक आपको स्पेन का कार्ड नहीं मिलता जो आपने परमानेंट आगे सारी जिंदगी यूज करना है, तब तक आपको जो है वो पाकिस्तान जो है वो विजिट नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहते हैं तो पहले पदरोन नहीं करवानी चाहिए, पहले विजिट कराएं और उसके बाद आप जो है वो वहां पे जाके जो है वो आप अपनी पदरोन करवाएं, या आप अगर पुर्तगाल में जाके आर्टिकल 92 करवाना चाहते हैं तो फिर बाद में जाके वो करवाएं। जी सर, मेरा यही सवाल था कि मैं अभी करवाई नहीं है, मैं अभी सोच रहा हूँ करवाने की, इसलिए मैंने पूछा है। तो अगर मैं बिल्कुल अच्छा पाकिस्तान किया, से होके बिल्कुल अच्छा आके किया कि आपने दो नंबरी करने से पहले पूछ लिया। जी जी, और अगर फिर मैं स्पेन में करवा के जर्मनी में रहूंगा उसका तो इशू नहीं ना होगा कोई? जी, जब तक बेटा आप जाओगे नहीं कहीं, आए अंदर बाहर आओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि भी आप स्पेन में रह रहे हैं। आप हर 2 महीने बाद वहां पे जाओ, चक्कर वगैरह लगवाओ, अपने 2 साल के जो है वो अपने प्रूफ बनाओ, और जब आपका 2 साल वहां पे पूरे हो जाए वहां पे जाओ, पेपर लो, फिर जो है वो आप जो कुछ मर्जी करो। आपने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाते हुए जो है वो स्पेन वाला कार्ड जो है वो आप स्कैन करो, सारी जिंदगी वही कार्ड यूज करो। और जब आपको फर्ज करो स्पेन से आपने यहाँ पे जर्मनी में आना है, तो फिर जब जर्मनी में आप आ जाओ तो जो आपने फिर आगे फ्यूचर में कार्ड जर्मनी का इस्तेमाल करना है फिर वो इस्तेमाल करो। फिर सिस्टम को पता चलेगा कि ये बंदा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। पहले ये स्पेन में था, अब ये जर्मनी में काम कर रहा है, तो अब इसके पास जर्मनी का कार्ड है और ये जर्मनी आ जा रहा है, इसलिए आपके पास जो है वो अब इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी नहीं होगी।